विंटर स्टार्ट होते ही जहाँ सब्जियों फलों की वैरायटी अवेलेबल होती है, हमारे घर का और हमारा खुद का विंटर्स के अकॉर्डिंग कोजी और वार्म रखना और विंटर्स में मज़े के खानों के अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी रूटीन में ऐड हो जाते हैं, जिनको विदाउट यूजिंग मेडिसिन्स ईजी होम रेमेडीज़ यूज़ करके फिक्स और नॉर्मलाइज किया जा सकता है। विंटर से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस सीजन के स्टार्ट में मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिनका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। आज की वीडियो भी उन्हीं यूजफुल विंटर हैबिट्स का एक कंटिन्यूएशन है। होप यू विल एंजॉय इट। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। वैसे तो सारा साल ही मॉर्निंग ड्रिंक लेना मेरी रूटीन है, बट विंटर्स में फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना ऐड करके मॉर्निंग ड्रिंक कंज्यूम करना हमारी बॉडी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। लाइक एनीमिक लोगों के लिए तो ये द बेस्ट है। उसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है, निज़ाम हज़म हमारा अच्छा हो जाता है, हमें सुस्ती नहीं आती, हमारी बॉडी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो मेथी दाना के साथ साथ उसमें थोड़ी सी हल्दी जो है ना, ग्रेटेड हल्दी जिसको मैंने फ्रीज़ किया होता है, उसका भी पीस डालकर इसको बॉईल करके तो उसको स्टेन करके मैं इसको सुबह कंज्यूम कर लेती हूँ। जो इसका रेजिड्यू रह जाता है उसको एज सच भी खाया जा सकता है। अगर आप इसको खा सकते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जी। तो मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा सा घर को देख लेते हैं। सर्दियों में घर के कर्टन्स में ज़्यादातर डार्क कलर्ड, मोटे, थर्मल, इंसुलेटेड और ब्लाइंड स्टफ़ के यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, ताकि रूम ज़्यादा देर तक कोजी और वार्म रहे। इस तरह के स्टफ़ जो हैं वो कमरे में ज़्यादातर रोशनी नहीं आने देते और आपका कमरा ज़्यादा गर्म रहता है। दिन के टाइम ना जब धूप निकलती है तो मैं एक दफ़ा सारे दिन में ना कर्टन्स को ज़रूर हटा देती हूँ। हटा कर थोड़ी देर के लिए विंडोज़ ओपन कर देती हूँ। बेशक ठंड आए या हवा हो या कुछ है, वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मैं खिड़कियाँ ओपन कर देती हूँ, ताकि अंदर की जो हवा है वो थोड़ी सी साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ, लेकिन शाम होने तक जब तक असर नहीं हो जाती, उस वक्त तक जब हमारी धूप बस जाने वाली होती है, तो तब तक जो है मैं कर्टन्स को बिल्कुल नहीं हटाती। जैसे ही असर पड़ लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं ना ये सारे कर्टन्स जो हैं उनको दोबारा से अपनी जगह पर कर देती हूँ, और इस तरह से जो रूम है वो बिल्कुल कोजी हो जाता है। जैसे जैसे शाम होती है, आपको पता है कि फिर ठंड ज़्यादा बढ़ती है, तो इन कर्टन्स को फिर अपनी जगह पर कर देना जो है वो एक नॉर्मल रूटीन होता है। वैसे तो विंटर्स में ज़्यादातर फॉग और धुंध का ही राज होता है, बट जिस दिन धूप थोड़ी अच्छी हो ना, तो उसका फ़ायदा मैं ज़रूर उठाती हूँ। शावर लेकर इसकी बजाय कि मैं हीटर के आगे बैठकर खुद को वार्म रखूं, तो छत पर जाकर धूप को सेकना मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। वो क्यों? वो इस तरह कि एक तो बिजली और गैस की बचत होती है, दूसरा आपने नोटिस किया होगा कि हीटर के आगे बैठने से हम और लेजी और सुस्त हो जाते हैं, है ना? जबकि धूप से बॉडी एक्टिव हो जाती है, विटामिन डी मुफ्त में मिलता है। हमारी हड्डियों, जोड़ों और बॉडी की ओवरऑल मूवमेंट के लिए धूप एक सप्लीमेंट से कम नहीं होती, है ना? मोर ओवर विंटर्स में डार्क और डेंस स्पेशली ब्लैक कलर पहनना मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि डार्क कलर्स धूप की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें वार्मथ फील होती है। दूसरा, गीले बालों से भी ज़्यादा ठंड लगती है, तो धूप में आकर बैठना बालों को जल्दी ड्राई करने में हेल्पफुल होता है, और लगे हाथ टॉवल को भी धूप लग जाती है, जिससे वो हाइजीनिक और ड्राई हो जाते हैं। क्योंकि सारा दिन तो एक नॉन स्टॉप मशीन की तरह हमने काम करना होता है। घर के सारे काम ड्यू होते हैं जो हमने खुद से करने होते हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए धूप में बैठकर खुद को एक्टिव कर लेंगे ना, और धूप में बैठकर हम और भी अपने साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, खाली नहीं बैठना होता। पहले तो अपनी थोड़ी सी केयर कर ली जाए, जिसमें अगर वुडन कॉम यूज़ हम कर लेना, तो दूसरी कॉम से जो स्टैटिक चार्ज डेवलप होगा ना, उसकी वजह से बाल ड्राई और हार्ड हो जाते हैं, इस वजह से टूटते हैं, तो वो भी नहीं होते अगर वुडन कॉम यूज़ करें। दूसरा ये कि अपने पैरों को बिल्कुल किसी किस्म की क्रैक्ड हील और ड्राइनेस से बचाने के लिए साथ हम पैरों की केयर के लिए भी कोई भी हील रिपेयर क्रीम है या बाम है या वेजलिन है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ लगे हाथ। दूसरा ये कि हम अगर सॉक्स पहन कर रखेंगे तो हमारे पैर भी बिल्कुल उनमें कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, हमारे पैर प्रोटेक्टेड रहेंगे और पैरों का रंग जो है ना वो बिल्कुल सही रहेगा। अदरवाइज पैर और हाथ अजीब किस्म के डार्क हो रहे होते हैं। सर्दियों में तो उनकी असल वजह कतई उड़ जाती है। अब धूप में बैठना है तो सन ब्लॉक यूज़ करना तो मस्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, मॉइस्चराइज़र जो मैंने यूज़ करना होता है उसी के अंदर मिक्स करके ना सन ब्लॉक में लगा लेती हूँ। आपने बाहर निकलना है या नहीं निकलना, सन ब्लॉक जो है वो सर्दियों में लाजमी होता है, क्योंकि हमारी स्किन पर एक कोटिंग सी बनाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो सन स्क्रीन के तौर पर काम करती है और धूप की रेज हम पर इफ़ेक्ट नहीं करती। 4 से 5 मिनट का काम होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। अगर हम स्टार्ट में ही खुद को थोड़ी सी ये केयर कर लें ना अपनी, तो सारे दिन के लिए हम बिल्कुल एक्टिव रहती हैं और अपनी तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता।
अपनी केयर के अलावा जितनी भी घर में सुबह बनने वाली सब्जी है ना, उसको भी आराम से यहाँ बैठकर धूप एंजॉय करते हुए बनाया जा सकता है। तो अब चलते हैं अपने थोड़ी सी और लिप केयर की तरफ। तो मलाई तो हमने उतारनी होती है, मैं रूटीन में उतारती हूँ और उसका देसी घी बना लेती हूँ, लेकिन जो नीचे वाली मलाई की कोटिंग होती है ना, जिसको ठंडी मलाई बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है हमारे लिप केयर के लिए। क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी बाम वगैरह, कोई भी लिप ग्लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये मलाई अप्लाई करें और उसको थोड़ा सा रब करें और आपके लिप्स एकदम पिंक रहेंगे सर्दियों में। अब एक और बेवकूफ़ी जो हम में से बहुत सारे लोग विंटर्स में कर रहे होते हैं, वो ये कि गर्म टोपी या सॉक्स हो, सारा दिन पहनने के बाद रात को भी ऐसे ही पहनकर सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। कैप हो या सॉक्स, इनको ज़रूर रिमूव करें सोने से पहले। हाँ, अगर बिस्तर ज़्यादा ठंडा लगे तो उसके लिए थर्मल बिस्तर या वाटर बैग्स यूज़ किए जा सकते हैं। अगर ये बैग अवेलेबल ना हो तो सिंपल पानी की बोतल गर्म करके या ईंट का एक पीस अच्छी तरह गर्म करें, रफ कपड़े में उसको अच्छे से लपेटें, बिस्तर में सोने से पहले उसको रख दें, ताकि सोने से पहले आपका बिस्तर बिल्कुल गर्म हो और हमें घुसने से पहले ना हौसला जमाना करना पड़े। और हाँ, सिर्फ कैप्स और सॉक्स ही रिमूव नहीं करनी, आपने अपना हीटर भी बिल्कुल बंद कर देना है सोने से पहले। विंटर्स में कपड़े ड्राई करना भी बहुत नर्व रैकिंग होता है ना। तो लॉन्ड्री के लिए वो दिन प्रेफर करती हूँ जिस दिन धूप अच्छी निकली हो। इसके अलावा गर्म कपड़ों, रज़ाई, कर्टन्स वगैरह के लिए मशीन में गर्म पानी ज़रूर ऐड कर लेती हूँ, ताकि मैल अच्छे से उगल जाए और कपड़े ज़बरदस्त क्लीन हो जाएं। विंटर में लॉन्ड्री के लिए किन किन बातों को मद्देनज़र रखना होता है, उसकी डेडिकेटेड वीडियो इसी वीक में अपलोड की थी, आपने बहुत पसंद किया, लिंक मैं ऐड कर दूँगी। अगर कपड़े एम्ब्रॉयडर्ड या एम्बेलिश्ड हों तो उल्टा करने के साथ साथ हाथ से धोती हूँ, ताकि मशीन में इस तरह इनका एक तो ऊपर किया हुआ काम ख़राब नहीं होता। मोर ओवर अगर कलर छूटता होना तो बाकी कपड़े ख़राब नहीं होते। तो बस एक बड़े पैन में थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर ऐड कर लेती हूँ, उसके अलावा थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर तो इंडिविजुअली इन कपड़ों को धोना प्रेफर करती हूँ। तो मुझे ये भी पता चल जाता है कि कलर उतरा है या नहीं उतरा, बाकी कपड़े प्रोटेक्टेड हो गए हैं और इसका जो ऊपर का काम है वो भी ख़राब नहीं होता, कोई एम्ब्रॉयडरी या कोई बीड वर्क वगैरह हुआ हो तो। विंटर्स की वेजिटेबल्स की एक वास्ट वैरायटी होती है, जिनमें गाजर बेहतरीन हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए होती है। इसको डिफरेंट वेज़ में मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड प्योरीफिकेशन, हमारे हेयर, स्किन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले उसका मैं जूस लेना प्रेफर करती हूँ, जिसमें थोड़ा सा जिंजर और बीट रूट भी साथ में ज़रूर ऐड करती हूँ, तो इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। तो जूस को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए, हर फैमिली मेम्बर के लिए मैं डेली बेसिस पर बना रही होती हूँ, क्योंकि गाजरें कौन सी इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं, तो इनका जूस लेना बहुत प्रेफर करती हूँ मैं बच्चों को, तो खासकर जब उनके पेपर्स वगैरह हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी मिक्स वेजिटेबल्स है उसके अंदर तो इसका जायका इतना ज़बरदस्त लगता है, और साथ अगर हम सैलड के तौर पर गाजर और मूली वगैरह ऐड कर लें तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं, विंटर्स में सब्जियों और फलों की वैरायटी और इकोनॉमिकल रेंज में अवेलेबल होने की वजह से एक तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए सैलड, जूस, मॉर्निंग एंड डिटॉक्स ड्रिंक की वैरायटी अवेलेबल हो सकती है। नो डाउट हम विंटर्स में पराठे बहुत इंजॉय करते हैं, स्टफ्ड पराठे, और स्पेशली मूली का पराठा, आलू का पराठा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और हमारे खाने को चार चांद लगा देते हैं। इसी तरह वायरल इन्फेक्शंस भी साथ साथ बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि गर्म पानी यूज़ किया जाए। ल्यूक वार्म वाटर आपकी गट लाइनिंग, गट हेल्थ, आपकी मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, आपके वेट लॉस, हर तरह से बेनिफिशियल होता है, और इसको गर्म पानी को सिप सिप करके पीने से आपको कितने सारे फ़ायदे होंगे आपको इसका पता ही नहीं है। डोंट यू बिलीव गाइज, गर्मियों में मैंने कभी ठंडा पानी यूज़ नहीं किया और सर्दियों में हमेशा लूक वार्म। अब आ जाते हैं अपने वायरल इन्फेक्शन की और दूसरी रेमेडी की तरफ। तो अदरक जो है उसका पील धोकर तो उसको सुखा के तो मैं नो डाउट चाय के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जिंजर टी भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। एक हम बहुत अच्छी रेमेडी बनाते हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश के लिए, बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एज में आप ले सकते हैं। ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि ये रिलेटेड थी, इसलिए दोबारा बता रही हूँ कि आप इसको जो ग्रेटेड जिंजर है ना उसको स्क्वीज़ कर लें, किसी भी मलमल के कॉटन के कपड़े में अच्छे से स्क्वीज़ हो जाएगा। उस स्क्वीज़ को भी हम आगे चलकर खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जूस हमें चाहिए होता है। उसके लिए हमने उसमें शहद डाली, काली मिर्च बिल्कुल फाइन करके उसका
इसका पाउडर डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो ज़बरदस्त रेमेडी है। जैसे आजकल मेरे हेल्पर्स को भी प्रॉब्लम हुई हुई है, विंटर्स चल रहा है, तो उनको भी मैं साथ साथ उनकी भी केयर करती हूँ, तो ये बहुत क्योरेबल होती है। एंड यस, कंटेनर में डालकर इसको फ्रिज में रखकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। उसके अलावा जौहर जो शानदार जो है वो ज़बरदस्त रेमेडी है। इसी तरह हमारे नज़ले, ज़ुकाम, फ्लू, गले की खराश के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव होता है। इतना सिंपल होता है इसको लेना, ये भी हर एज के लिए बेहतर होता है। अगर आपके पास अदरक वाली ऑप्शन नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन में आप इसका साशे एक यूज़ कर सकते हैं, एक गर्म कप में, तो उसके अंदर बस डालकर सिंपल इसको पानी में आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको चाय में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बच्चे हों या बड़े, उनको आप एक कप इस तरह सुबह शाम दे देंगे ना, तो इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस बिल्कुल अटैक नहीं करते और जल्दी से क्योर हो जाते हैं। विंटर्स में एक और प्रॉब्लम जैसे नाक बंद, कंजेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, तो ये भी बहुत आम होता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो उसके लिए विक्स या कोई भी बाम यूज़ कर लें, आप गर्म पानी ले लें, लेकिन बेस्ट ये है कि आपके किचन में मौजूद जो अजवाइन है ना, वो बहुत बेस्ट वर्क करती है और बिल्कुल हर्बल होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बस गर्म पानी में उसको डालें और स्टीम ले लें, ऊपर से टॉवल से या किसी चादर से मोटी से आप कवर कर लें। 4 से 5 मिनट के लिए आप स्टीम करें, दिन में से 2 से 3 दफ़ा, एंड यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट। यू नो व्हाट, हमारी दादी नानी के ज़माने में दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ही कम होता था। हर हेल्थ इश्यूज़ को वो होम रेमेडीज़ यूज़ करके ही सेटल कर लेती थी, जिनमें से एक हल्दी वाला दूध यानी टर्मरिक दूध। एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से हर किस्म के अंदरूनी इन्फेक्शन, चोट, कमर दर्द वगैरह को बहुत राहत मिलती है इससे। तो इस तरह की दवाइयाँ या मेडिसिन यूज़ करने की बजाय ना, जैसे मेरे हस्बैंड को माइनर सा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो वैसे तो रूटीन में मैं ये लाते मिल्क बनाती हूँ, लेकिन उनके लिए आजकल मैं डेली बेसिस पर बना रही हूँ। दूध के अंदर थोड़ी सी ना ग्रेटेड हल्दी ऐड कर देती हूँ, मिल्क है। आजकल के दौर में इसको गोल्डन लाते कहा जाता है, हर मर्ज की दवा है। हल्दी में वैसे आप दूसरी ड्राई हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी प्योरिटी का ज़रा होता है, तो दूध के अंदर इसको डालकर और पोपी सीड यानी खसखस थोड़ी सी डालकर आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं। चीज़ें बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। किसी एज के ये मोहताज नहीं है। किसी किस्म की अंदरूनी चोट हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, तो बहुत अच्छे से हील हो जाती है जी। तो अगर सर्दी हो या गर्मी, देसी घी का इस्तेमाल ना किया जाए तो खुद के साथ ज़्यादती कर देने के बराबर है। वेजिटेबल ऑयल का कम इस्तेमाल करते हुए देसी घी यूज़ करना मैं प्रेफर करती हूँ। खुद मलाई से देसी घी बनाती हूँ, जिसकी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। यह ज़बरदस्त सोर्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स है, जो हमारी स्किन, ब्रेन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चाहे तो रोटी पर लगाकर खाएं, नहीं तो पराठा किसी भी किस्म का बनाएं। सिर्फ 2 चम्मच जो मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ज़रूर यूज़ करें। और आटा भी जो है मल्टी ग्रेन आटा यूज़ करें। ज्वार का आटा तो बहुत बेस्ट है, बहुत गर्म तासीर रखता है। और मेरी तरह अगर आप ग्रेटेड बीटरूट और मोरिंगा ऐड कर लेंगे आटे में तो और भी बेस्ट हो जाएगा। ये तो हो गए देसी घी के बेनिफिट्स, लेकिन सरसों के ऑयल के, मस्टर्ड के ऑयल के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। सर्दियों में ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा जल जाए फिर इसको यूज़ करें, ताकि इसका एरोमा और जो पंजेंट सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको सब्जियां या स्पेशली जो फ़िश होती है ना, उसको फ्राई करने के लिए ज़रूर यूज़ करें। रहू को अगर आप इस मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे ना, यकीन करें कि उसका टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप वेजिटेबल ऑयल सिंपल में इसको फ्राई करते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। इसकी डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ना, मेरी सास जब भी मूंगरे की सब्ज़ी बनाती थी ना, तो वो ज़रूर इसके अंदर सरसों के ऑयल में उसको पकाती थी, जिससे उसका बहुत टेस्ट बढ़ जाता था। अब आ जाते हैं ग्रीन सब्जियों की तरफ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि पालक हो, मेथी हो, मेथी को ड्राई कैसे करते हैं, कसूरी मेथी कैसे बनाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है। उसके अलावा मेथी को फ्राई करके, साग को, पालक को बॉईल करके हम किस तरह से रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी मील प्रेप कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए ज़बरदस्त हो जाता है। विंटर्स के दिन पहले बहुत छोटे होते हैं, इस तरह के काम करके रखें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट, अगर विंटर्स में आप चाहते हैं आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए, आपकी बॉडी एकदम गर्म रहे, कोई आपका ऑपरेट हुआ हुआ है, कुछ भी है, ख़ासकर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर्स हैं, वो यखनी को ज़रूर प्रेफर करें, सूप को ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। उससे यह है कि बॉडी बिल्कुल वार्म रहेगी, आपका हीलिंग पावर जो है ना आप में ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट विंटर्स में हमारी जो कश्मीरी चाय यानी पिंक टी बहुत यूज़ होती है। इसका तो मैंने रंग निकाल कर ना तो रखा होता है बॉटल्स में डालकर, उसका भी एक पूरा
पूरी वीडियो है जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप कहेंगे तो। बहुत ईजी मेथड होता है कि आप सिर्फ शादियों ब्याहों में इसको नहीं कंज्यूम करते, इनफैक्ट हम ये घर में भी ज़रूर बनाएं तो ये हमारी ना डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव कर रही होती है। तो रात को सर्दियों के दिनों में इसको बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। इसमें आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी जो सर्दियों की आइटम्स होती है ना, जैसे मैंने ये चिक्की वगैरह बनाई होती है, गुड़ के आगे चलकर बेनिफिट्स बताऊंगी, तो ये मैंने बना कर रखी होती है, लड्डू बना कर रखे होते हैं। तो इस तरह से ये ग्रीन टी जो होती है इन चीज़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुड़ को या शक्कर को या शहद को अपनी डाइट का पार्ट सर्दियों में स्पेशली ज़रूर रखें। गुड़ जो है हमारी बॉडी को हीट देता है, की वजह से हमारी ब्लड की प्यूरिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। आप ये नोटिस कर सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अपनी शेल्फ के ऊपर गुड़, शक्कर जो है चीनी के बिल्कुल साथ रखा हुआ है कि हमारा हाथ जो है गुड़ शक्कर की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ चीनी की तरफ। उसके साथ साथ मैंने शहद भी जो है वो ज़रूर रखनी होती है और इसको गुड़ के छोटे छोटे पीस करके ना उसको मैं क्या करती हूँ कि हर जगह पर रख देती हूँ जहाँ पर भी खाना होता है ना, मोस्टली हमने डाइनिंग के ऊपर खाना होता है, तो इस तरह से शक्कर हो, गुड़ हो, चाय के साथ भी मैं उसी को सर्व कर रही होती हूँ चीनी के बजाय। तो अगर हम खाना खा लें और उसके बाद अगर हम एक आधा पीस गुड़ का ले लेना, ये सुन्नत भी है और मैंने ऐसा करते हुए अपने नाना को देखा हुआ है कि वो हमेशा खाने के बाद ना गुड़ का एक पीस ज़रूर खाया करते थे। तो अब आकर पता चला कि उससे डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होती है, हमें हमारी बॉडी वार्म रहती है। उसके अलावा गुड़ को हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ की चिक्की बना सकते हैं, उसमें हम पीनट्स डाल दें, कोई भी हमारे नट्स हैं दूसरे वो डाल दें, सीड्स डाल दें। तो इन चीज़ों को डालकर मैंने अलसी की पिन्नियाँ और अलसी के लड्डू अभी हाल ही में आपको वीडियो शेयर की थी जो आपने बहुत पसंद की। तो इस तरह से शक्कर और गुड़ को यूज़ करते हुए ना मैं अपने विंटर्स को और ज़्यादा टेस्टफुल और बेनिफिशियल बना लेती हूँ। अब चलते हैं अपने बिस्तर की तरफ। तो हमारे जितने भी कंफर्टर्स, क्विल्ट्स, रज़ाइयाँ वगैरह होती हैं ना, तो अगर आप उसको सारा दिन कंफर्टर्स को ऊपर स्प्रेड करके रखेंगे तो आपका बिस्तर गर्म रहेगा। नहीं तो तय लगाकर आप रख दें। सोफ़े की साइड पर आप एज अ स्प्रेड यूज़ कर रहे हैं तो उसको फोल्ड करके रखें, बेस्ट यही है। लेकिन उसके साथ एक और तरीका भी है कि अगर आप बेड पर भी उसको स्प्रेड नहीं करना चाहते, आप कोई वार्मर और यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी कुशन ले सकते हैं। दिन के टाइम उनको इस तरह से फोल्ड करें। फोल्ड इस तरह से करें कि बिल्कुल कुशन के साइज और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हो। तो बस उस कुशन के अंदर हम इस कंफर्टर को रख देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा असली कुशन है कि हमारा ये फेक कुशन है, जिसको हमने अपने विजुअल क्लटर को ख़त्म करने के लिए इस तरह से इस हैक को यूज़ किया है। और सारा दिन हमारा कंफर्टर नज़र भी नहीं आएगा, इनफैक्ट हमें एक मुफ्त का कुशन भी मिल जाएगा और हमारा बिस्तर भी देखने में अच्छा लगेगा। सो ये थे मेरे विंटर में अडॉप्ट करने वाली कुछ हैबिट्स। इसके अलावा जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं विंटर की वीडियोस, उनका मैं लिंक डाल दूंगी, ज़रूर देखकर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव सजेशंस एंड क्वेरीज प्लीज़ शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन एंड येस, सब्सक्राइब वोमेनिया ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.